हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूरेनियम क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही थी मैथमेटिक्स की, उसमें हम एक्सरसाइज 5.2 पे चर्चा कर रहे थे, समांतर श्रेणी पे। अब तक की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 7 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में अपन पूरा डिस्कस करेंगे। आई होप आप हमारी ये जो वीडियो है यूरेनियम क्लासेस की और जो हमने सीरीज चलाई 10th क्लास की, आप उसको एंजॉय कर रहे होंगे और आपके लिए बेनिफिट होने वाली है। तो दोस्तों, इतना मैं विश्वास दिला देता हूँ कि अगर आप एक महीने के भीतर भीतर यानी फरवरी माह में आप हमारे साथ जुड़े हुए रहेंगे तो आपको लगभग लगभग अच्छा स्कोर हो सकता है 10th क्लास के लिए, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम भी बहुत नज़दीक है। मार्च में आपके बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो टाइम भी कम है और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आशा क्या, पूरा विश्वास है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आप यूरेनियम क्लासेस के स्टूडेंट है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपन शुरुआत करते हैं अपनी सीरीज की, और इस सीरीज के आज की शुरुआत करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 8 कि एक एपी में 50 पद है, एपी मतलब समांतर श्रेणी, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात करो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने आपको आपको क्या समझाया था कि सर आपने ये समझाया था, क्या समझा था स्टूडेंट्स, कि सबसे पहले अपन को फाइंड आउट करना है कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो आपने फटाक से आंसर दिया एक चुटकी बताते हुए कि सर इसमें जो फॉर्मूला अपन को अप्लाई करना है वो करना है एन पद वाला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए फटाफट से बताइए यहाँ पे ए क्या है। ए अपन को यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा है, अपन कुछ हिंट दे रखा है। वो क्या है कि इस एपी में कितने पद है, 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। चलिए यहाँ से बात कर लेते हैं अपन तीसरे पद से, यानी यहाँ पे जो तीसरा यानी A3 इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस वन इंटू डी। तीसरा पद कितना है, 12 इक्वल टू ए प्लस 2d। यहाँ पे अपने पास इक्वेशन नंबर कितने बन गए, 1। ओके, नेक्स्ट हिंट पे बात करते हैं अपन कि अंतिम पद क्या है, 106। देखो, मैथमेटिक्स की एक विशेषता या इसका एक यूनिक फॉर्मेट, मैथमेटिक्स का क्या यूनिक है, यूनिक ये है कि इसमें क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ है। ओके, यानी हर क्वेश्चन में आपको उसका आंसर मिलेगा, बस फाइंड आउट करना है कि उस आंसर को आपको कैसे लेके आना। ठीक है, ये मैथमेटिक्स की खास विशेषता होती है, इसलिए तो मैथमेटिक्स को क्या कहते हैं, सभी विषयों का क्या कहते हैं, राजा कहते हैं। ठीक, ऐसा मैंने माना है और एक्चुअली में सभी सब्जेक्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं, लेकिन ये ऐसा मैं मानता हूँ। ओके, चलिए, तो इसका जो अंतिम पद है वो क्या है, 106 है, यानी अंतिम पद क्या है, 106 है। तो इसमें एक पद कितना है, 50, यानी 50वां पद कितना होगा, 106। डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन अपन को यही कहना चाह रहा है। तो A50 इक्वल टू 8 प्लस 50 माइनस वन इंटू डी। चलिए A50 यानी जो अंतिम पद है, यानी 50वां पद है, वो कितना है अपने पास, 106, 106 A प्लस 49 डी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल वर्ड्स का यूज करूंगा। आई होप कि हिंदी मीडियम वालों और इंग्लिश मीडियम वालों दोनों को समझ में आ जाएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। अंतिम पद है इसका कितना है, 50वां, A प्लस 49 डी। अब अपन क्या करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्योंकि अपन ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि विलोपन मेथड पढ़ा था। तो विलोपन मेथड में क्या होता है कि दो आपके कोफिशिएंट रहेंगे, यानी दो चर रहेंगे, उन चरों में से आपको क्या करना है, एक चर का आपको कोफिशिएंट क्या करना है, सेम करना है। तो यहाँ पे देखो एक का कोफिशिएंट सेम है, यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे भी कितना है 1। तो अपन क्या करते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, मेथड कौन सा लगे बताते हैं, मैंने विलोपन मेथड लगा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या स्थिति बनेगी अपने पास, 106 और 12, 106 में से अगर अपन 12 माइनस करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, 94। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे 49 में से अगर 2 माइनस, देखो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 49 में से 2 माइनस करेंगे तो अपने पास बचेगा 47 डी। यहाँ से देखो डी क्या होगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डिवाइड 94 अपॉन 47 इक्वल टू डी। और यहाँ से जो डी का मान निकल के आएगा अपने पास कितना आएगा, 2, 47 2 जा 94। तो यहाँ पे जो डी का मान निकल गया अपने पास कितना आया, 2। अब इस डी की वैल्यू को पुट करना है, आप चाहे इक्वेशन नंबर 1 में रख दो चाहे इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, आपका ए का मान फाइंड आउट हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, डी का मान
समीकरण 1 में रखने पर, चलिए डी का जो मान है समीकरण 1 में पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो ये जो डी है कितना है 2, इस डी के मान को हमें यहाँ पुट अप करना है। तो हमारे पास क्या स्थिति बनेगी 12 इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू 2, 12 इक्वल टू ए प्लस 4, यहाँ पे 4 क्या हो रहा प्लस जाके क्या हो जाएगा माइनस, ओके, इक्वल टू ए। तो ए की जो वैल्यू अपने पास प्राप्त हुई कितनी है 8, ठीक है। ए अपने पास आया 8 और डी इक्वल टू आया 2, डी मीन सार्वंतर, पता है ना आपको? यस सर हमें पता है, ओके वेरी गुड। चले नेक्स्ट चलते हैं। ए की वैल्यू प्राप्त हो गई, ए की वैल्यू कितनी है 8 और डी की वैल्यू कितनी है 2। अब अपन को निकालना है क्या 2900 पर, चलिए वो ए नॉर्मल फॉर्मूला लगाते हैं 829। ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 8 प्लस 29, एन की वैल्यू -1 और डी कितना है 2। ए 29 8 प्लस 29 में से 1 माइनस करोगे 28 मल्टीप्लाई 2, 829 8 प्लस 56, 829 इक्वल टू 56 और 8 कितने हो गए 64, यानी कि जो इस श्रेणी का 29वां पद है वो कितना है 64। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए एक हल्की सी मुस्कान के साथ क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखना कि आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होनी चाहिए, चाहे आप बड़े भी हो जाए, ठीक है, आपके लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए लेकिन चेहरे पे हमेशा क्या होनी चाहिए मुस्कान होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन भी इस नेचर ने हमें साथ के साथ देके भेजा। अगर ऊपर वाला आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो उसके साथ साथ क्या दे रहा है सॉल्यूशन भी इसी पृथ्वी पर है, इसी अर्थ पर है, इसी प्रकृति में है, बस उसको क्या करनी पड़ती है ढूंढने की आवश्यकता होती है। देखो अब आपके सामने प्रॉब्लम क्या है, सर हमारे साथ प्रॉब्लम मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है मैथमेटिक्स को क्या कर लिया जाए समझ लिया जाए। और उसके लिए क्या आवश्यक है आपको लगातार उस पर क्या करनी पड़ेगी, अच्छी कमांड करने के लिए मैथमेटिक्स के लिए लगातार आपको उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सॉल्व करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने बचपन में एक स्टोरी तो पढ़ी होगी, शायद आपने पढ़ी होगी 4th या 5th में, हमारे टाइम चलते 4th या 5th में आरबीसी बोर्ड की एक बुक आती थी हिंदी की, उसमें एक स्टोरी आती थी शायद कुछ इसी तरीके से, एक पत्थर वाली स्टोरी आती थी कि एक जो लड़का होता है, ठीक है, क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, पहले स्टोरी सुन लो ध्यान से, कि एक लड़का होता है तो वो डेली मतलब बहुत निठल्ला होता है, तो डेली क्या करता है वो कुएं पे जाके बैठ जाता है और रोज वहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करता है कि जो वहाँ से जो स्त्रियां है यानी जो लेडीज है वहाँ पे जब कुएं से पानी लेने आती है तो जो कुएं का जो किनार होती है, आपने देखा होगा आपके गाँव में, ठीक है, शहरों में मिल जाएंगे, लेकिन गाँवों में अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं तो गाँव में देखा होगा कि जो पुराने टाइम में या अपने दादी से या मम्मी से पूछे, जो पुराने टाइम में अपन कुएं से पानी लेके आते थे, आजकल तो नल हो गए बहुत सारे, लेकिन पहले कुएं से पानी लेके आने थे। तो उसने देखा कि जो रस्सी से जो पानी खींच है, तो जिस जिस पत्थर से जो रस्सी नीचे जा रही है और वापस उसी से बाल्टी ऊपर आ रही है, तो उसने क्या देखा कि 5 महीने 2 महीने 3 महीने लगातार उसी पत्थर का यूज करने पर उस पर क्या पड़ जाते हैं निशान पड़ जाते हैं, और वो पत्थर मतलब घिसता घिसता बिल्कुल क्या हो जाता है, जो दीवार होती है ना कुएं की ऊपर वाली, आप देखना कभी जाके अगर आपको मौका मिले तो, हो सकता है आप गाँव में तो आपके पास में होगा, तो वहाँ पे क्या हो पूरा पत्थर धीरे धीरे क्या होता है आधा से ज्यादा कट जाता है। तो क्या होता है कि लगातार आप प्रयास करते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बस इसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, कि यदि किसी एपी के तीसरे और 90वें पद क्रमशः 4 व -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखें क्वेश्चन वही है, मैंने क्या कहा सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। तो आपके माइंड में आया कि एपी इस तरह का कौन सा पद आ रहा है, तो आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि शायद क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 5 का है, समांतर श्रेणी का है। चले फिर उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, फॉर्मूला को एन वाला अप्लाई करना, चलो कर देते हैं। ओके ए एन ए प्लस एन -1 इंटू डी। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीसरा और 9वां, तीसरा पद है 4 और 9वां पद है -8, इसी के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं A3 इक्वल टू A प्लस 3 -1 इंटू डी। जो थर्ड पद है उसका कितना है 4 इक्वल टू A प्लस 2D, इक्वेशन नंबर 1 इसको दे देते हैं। सेकंड देखिए 9वां पद -8 यानी A9 इक्वल टू A प्लस 9 -8 इंटू डी। 9वां पद कितना है -8 A प्लस
8d इक्वेशन नंबर 2 वही करना है अपन को विलोपन मेथड से। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को क्या करना है अपन को सब्ट्रैक्ट करना है यानी माइनस करना है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, चले 2 में से 1 को घटाने पर -8 -4 वो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। 8 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 60। और यहाँ से देखो 8 और कितना हो जाएगा -12 इक्वल टू 60। 6 क्या हो रहा है तो मल्टीप्लाई जाके क्या हो जाएगा डिवाइड -12/6 इक्वल टू डी। यहाँ पे जो डी की वैल्यू आएगी कितना आएगी -2। चले अब नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो डी की वैल्यू आई अपन को कहाँ पे पुट अप करना है, या तो समीकरण 1 में रखना है, समीकरण 2 में रखना। वहां से क्या निकल के आएगा अपने पास एक की वैल्यू निकल के आएगी। तो जो डी का मान है यानी जो सार्वंतर है, डी मीन्स क्या होता है सार्वंतर, समीकरण 1 में रखने पर। तो जैसे इस डी की वैल्यू का अपन समीकरण 1 में रखते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है 4 इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू -2। ओके 4 इक्वल टू ए -4, इधर क्या हो रहा है माइनस, इधर क्या हो जाएगा +4 + 4 इक्वल टू ए। 4 और 4 कितना हो जाएगी 8 इक्वल टू ए। अब ए का मान है अपने पास 8 और डी का मान कितना है -2। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो वापस अपन को कौन सा मान n मान निकालना है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो n वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा पद मीन्स यानी an कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। a का मान कितना है 8, n का मान अपन को फाइंड आउट करना है n-1 इंटू डी कितना है -2। ओके देखिए इधर यहाँ पे ये जो 8 है क्या हो रहा है यहाँ पे प्लस, इधर जाके क्या हो जाएगा -8 इक्वल टू n-1 इंटू -2। अब यहाँ पे 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड -8 -2 इक्वल टू n-1। तो यहाँ से अगर अपन इसको कट कर देते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 इक्वल टू n-1। यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस, इधर क्या हो जाएगा +4 + 1 इक्वल टू n। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। तो यानी इसका कौन सा पद शून्य होगा, इसका 5वां पद क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, कल के लिए अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चन के बारे में। तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि हमारा वीडियो कैसे पसंद आया। आपने इससे पहले वाले अगर क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, और ऊपर इस वीडियो के ऊपर जो आई बटन जो आ रहा है उस पर क्लिक करके भी आप इस वीडियो को, इसके पहले वाली वीडियो को आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।